नए राज्य की नई राजधानी भी होगी। मेरे विचार से खांडव पृष्ठ को पांडव अपनी राजधानी बना ले, क्योंकि खांडव पृष्ठ हस्तिनापुर का स्वर्ग है। स्वर्ग। तो भ्राताश्री, यह है खांडव प्रस्थ, हस्तिनापुर का स्वर्ग। क्या हमें फिर से इन सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना होगा? 5 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद हमें फिर जंगल में फेंक दिया गया। अब बनाओ इस जंगल को राजधानी। शांत गदाधारी, शांत। हम इस वन को अवश्य ही स्वर्ग बनाएंगे। अर्जुन, इंद्रदेव की कृपा सदा तुम पर रही है, तुम उनकी उपासना करो। जो आज्ञा। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम पुत्र अर्जुन, देवेंद्र, तुम्हारी आराधना मैंने स्वीकार की। प्रणाम। हे विश्वकर्मा। आज्ञा देवराज। खांडव प्रस्थ को स्वर्ग का दर्पण बना दो। जो आज्ञा इंद्रदेव। ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपने तो काया ही पलट दी। अब हम इस नगरी को इंद्रप्रस्थ नाम देंगे। आयुष्मान भव। इंद्रप्रस्थ के बनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली और न्याय तथा धर्म का राज्य स्थापित किया। पड़ोसी राजा जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर जब उनकी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया, तो भीमसेन ने जरासंध को हराकर सभी राजाओं को आजाद किया और ये सभी राजा पांडवों के पक्ष में हो गए। इस तरह धर्मराज छत्रपति राजा बन गए, अर्थात सारे जग के राजा उनके अधीन हो गए। पांडवों की इस प्रगति और लोकप्रियता से दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। ईर्ष्या की अग्नि उसे दिन रात जलाने लगी। उसके मन की आग उस समय और भी भड़क उठी जब अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की बहन और अपनी प्रेमिका सुभद्रा से बलराम की इच्छा विरुद्ध विवाह किया। बलराम सुभद्रा की शादी अधर्मी दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया और कौरवों का एक और शत्रु तैयार हो गया। प्रिय, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें श्रृंगार की क्या आवश्यकता? यदि मैं श्रृंगार ना करूं तो इस मायावी महल की मायावी दासियां भी मुझसे सुंदर दिखाई देंगी। असंभव। दुर्योधन इस माया महल को देखने आ रहा है। मैं चाहती हूं कि इस माया महल की हर माया को भूलकर तो केवल मुझे याद रखे। हे भगवान, तुम्हारे इस रूप से मैं भयभीत हो गया, और किसी का क्या हाल होगा। द्रौपदी, क्या कर रही हो? तुम जाओ। आज महाशय दुर्योधन का ऐसा महान स्वागत करूंगी कि लोग युगों युगों तक याद रखेंगे।
भाई खांडव पृष्ठ में तो लगता है सचमुच स्वर्ग उतर आया है। मामा श्री, आपने ही कहा था ना, खांडव पृष्ठ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। मैं तो बस यही सोच रहा था कि जब इनका राजमहल इतना सुंदर है ना, तो ये माया महल कैसा होगा? है? ये सुंदर भी है और विचित्र भी। परंतु मामा श्री, द्वार तो बंद है। आप हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे पहले जाने का सौभाग्य आप ही को प्राप्त होता है। जाएं और हम छोटों को राह दिखाएं। हे द्वारपाल, हमें भीतर जाना है, कृपा करें और द्वार खोल दें। पधारिए। दुर्योधन, कहीं हमसे जले हुए महल का बदला तो नहीं लिया जा रहा है? मामा श्री, ये वो वाला महल नहीं है, ये माया महल है। ये क्या है अर्जुन? हाँ, ये माया दर्पण है, जो मनुष्य को उसका वास्तविक रूप दिखाता है। मैं सांप हूं? ये तो विचित्र दर्पण है, अति विचित्र। ये क्या? ये मैं? ये दर्पण तो मनुष्य को उसके सामने नंगा करके रख देता है। नंगे तो दिखाई देंगे ही, वन्य प्राणी कपड़े जो नहीं पहनते, जैसे कि दूसरों के अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता है। कहीं तुम्हें यह सब तो नहीं दिखाई देता? नहीं, किसी को परखने के लिए मुझे इस दर्पण की आवश्यकता नहीं है। आइए आइए, भीतर चलिए। अब और भी रह गया है देखने को। गृह स्वामिनी, अर्थात अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? ओह, पांचाली, चलो। प्रणाम देवर जी, प्रणाम मामा श्री। 5-5 द्रौपदियां। इस माया में सच्ची काया कौन सी है? मैं यहाँ हूँ देवर जी। पांचाली, तुम्हारे रूप का माया जाल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अंधे का बेटा अंधा। पांचाली! पांचाली, तुमने हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला सबके सामने लूंगा। मामा श्री, चलो। दुर्योधन! मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री! ये दुर्योधन को क्या हो गया? द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और वो रूठ कर चला गया। मैं अग्निपुत्री हूँ,
दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था और आज मैंने उस अपमान का बदला ले लिया। मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो गई। पांचाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीज फिर बो दिए हैं। पता नहीं दुश्मनी का ये विष कहां तक फैलेगा। इतना अहंकार, इतना घमंड। उस विषकन्या ने आज डंक नहीं मारा, नागिन बनकर डसा है, नागिन बनकर डसा है। नागिन को वश में करने का मंत्र मुझे आता है सेवधन। खींच लाता हूं उसे पांडवों के जंगल से। 5 पति भोग रही है, छठा मैं बन जाता हूं। मैं तो कल ही उसे उठवा लूंगा। ना भांजे ना, शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। अपने शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाओ। कौन सी दुर्बलता? केवल एक, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बुरी लत है, समझे? सम्राट युधिष्ठिर मामा के पास एक खेल दिखाने के लिए बेचैन। धर्मराज, क्षमा करिएगा छत्रपति धर्मराज, कोई बड़ी चाल चलिएगा। माया है भांजे, दुर्योधन के निमंत्रण पे सम्राट युधिष्ठिर इतनी दूर से कोई छोटी चाल चलना नहीं आए हैं। छोटी चाल चलना तो हमने सीखा ही नहीं। हाँ भाई, बड़ों की हर बात बड़ी होती है। लगता है आज ये अपने राज्य को भी दांव पर लगा देंगे। क्यों धर्मराज, कोई शंका है तुम्हें? मैं अपना धन और राज्य दोनों दांव पर लगाता हूँ। ये क्या अनर्थ हो रहा है? राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है। जो बात मुंह से निकल गई सो निकल गई पितामह। धर्मराज के शब्द असत्य नहीं हो सकते हैं, है ना धर्मराज? और क्या, पासा फेंकिए। सेवधन मामा की जय। हम जीत गए। अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो। धर्मराज, उतारो ये राजमुकुट। और सब अपने आभूषण भी उतार दें। एक बाजी और हो जाए तो मैं दोनों राज्य दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सबसे अनमोल हीरा मुट्ठी में दबाए बैठे हो और कहते हो हारने के लिए कुछ भी नहीं। तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? पांचाली द्रौपदी। दुर्योधन, पांचाली का नाम लिया तो जीभ खींच लूंगा। भीमसेन, गांव पर दोनों राज्य लगे। धर्मराज को फिर सम्राट बनने का अवसर नहीं दोगे? लगाने दो पांचाली को दांव। तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाते हैं। देखिए पासा। फिर मामा की जय। हम पांचाली को भी जीत गए। अब बस अभी अंतिम दाव तो बाकी है भांजे। इस बार जो हारेगा वो 13 वर्ष के वनवास पर जाएगा और अंतिम वर्ष में अज्ञातवास में रहेगा।
यदि 13वें वर्ष में जीतने वाले ने हारने वाले को देख लिया या ढूंढ लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो कैसा लगा? सही है ना? स्वीकार है। पासा फेंकिए। खूब मारा। तिरछी। ये मैंने कहा था ना। हम फिर जीत गए दुशासन। जिगादश्री, अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ। अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा। देवर जी, छोड़ दो। सैनिकों, कोई है? अपने हाथ हटाओ मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दुशासन? छोड़ो, मत छुओ मुझे, छोड़। छोड़ो, अपने हाथ हटाओ मुझसे। छोड़ दो, दुष्ट पापी, लज्जा नहीं तुम्हें? द्रौपदी, देख ले मुझे अंधे का बेटा कहने का परिणाम। ये क्या तमाशा है देवर जी? देवर नहीं, स्वामी कहो। तुम हमारी दासी हो। धर्मराज से हमने तुम्हें जुए में जीता है। धर्मराज, तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? तुम 5 कर्मवीरों के अभिमान को क्या हुआ? ये दास बन गए हैं, दास। और तुम मेरी दासी। मेरी आज्ञा का पालन करो। सारे वस्त्र उतार कर मेरी जंगा पर बैठ जाओ। तुम एक पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहे हो दुर्योधन। दूसरों का अपमान करने वाली आज स्वयं के अपमान कर होना रो रही है। पितामह, आप अपनी कुलवधू का अपमान कैसे सह सकते हैं? गुरुदेव, आपके बाण क्या केवल निर्दोष पक्षी और मछली की आंख को ही भेद न जानते हैं? उन आंखों को नहीं भेदते जो एक स्त्री की मर्यादा को छेदते हैं। महाराज, बहुत हो चुका। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी ये निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। दुशासन, नहीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा। वही जिसने सती सीता को रावण से बचाया था, वही जिसने गदा से कंस को नीचा दिखाया था। वो माखन चोर, वो क्या कर लेगा? वही ब्रह्मांड का रक्षक मेरी लाज की रक्षा करेगा। अदृश्य दिव्य शक्ति पांडवों के साथ है। दिव्य शक्ति? वो अवश्य ही कृष्ण होंगे।